एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और वॉल्टर और जेसी डेजर्ट में बहुत चल रहे होते हैं। वो चलते चलते रोड उनको मिल जाता है और उन्होंने एक प्लान रेडी किया होता है कि अब हमें लोगों को क्या बताना है, वॉल्टर को अपनी बीवी को कैसे बताना है। तो ये सब वो प्लान करके अपने एक गाड़ी को वो हाथ देते हैं और वो सिटी में आ जाते हैं। वॉल्टर एक सुपरमार्केट में अपने सारे कपड़े निकाल लेता है और वही वो खड़ा रहता है। तो उसकी एम्प्लॉय उसे देख लेती है और अथॉरिटीज़ को कॉल कर देती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें डायरेक्टली वॉल्टर हॉस्पिटल बेड में दिखा है और स्काइलर और वॉल्टर जूनियर उसे मिलने आते हैं। वॉल्टर उन्हें बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ था, 1-2 दिन से मुझे क्या हो रहा था इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हैंक की डिब्रीफिंग हो रही होती है। उसमें हैंक से पूछा जाता है कि उसको कैसे पता था कि वहाँ टूको होगा। तो हैंक उन्हें बताता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ को मैं ढूंढ रहा था और लीड्स जनरेट करने के बाद मैं जब एक हाउस पे पहुंचा तभी टूको वहाँ था और टूको ऑलरेडी शॉट था। हैंक का एक अंदाज़ा ऐसा होता है कि टूको को जेसी ने शूट किया होगा क्योंकि जेसी की गाड़ी ही वहाँ होती है। नेक्स्ट सीन में बैजर और जेसी उसके घर के सामने बैठे हुए होते हैं गाड़ी में और एक पुलिस ऑफिसर उसके घर के बाहर होता है। वो चेक कर रहा होता है कि जेसी घर पर है या नहीं। जेसी के बेसमेंट में सब मेथ का सामान और मेथलमीन होता है तो उसे वो क्लियर करना होता है। बैजर उससे पूछता है कि और एक बैच कुक कर लेते हैं, पर जेसी को अभी के अभी उस सब सामान को निपटाना होता है। बैजर का एक फ्रेंड उसकी गाड़ी को भी निकलवाने के लिए मदद करता है पर वो उससे $1000 मांगता है। जेसी के पास फिर सिर्फ 500 होते हैं पर बैजर उसे एक कॉन्फिडेंस देता है कि जेसी अपने पैसे चुका देगा, तो वो गाड़ी लेके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर बेड पर होता है और उसके डॉक्टर उससे सवाल पूछ रहे होते हैं कि उसे क्या क्या याद है। सब टेस्ट वॉल्टर के हो चुके होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वॉल्टर के ब्रेन में कैंसर नहीं फैला हुआ होता है। तो एक गुड न्यूज़ होती है, पर बैड न्यूज़ ये होती है कि ये वॉल्टर के साथ क्यों हुआ तो ये पता नहीं चलता और ये अगर रिकरिंग है तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इसलिए जब तक ये पता नहीं चल जाता तब तक डॉक्टर उसे डिस्चार्ज नहीं देने वाले होते हैं। उसको थेरेपी भी रिकमेंड की जाती है। वॉल्टर उन्हें बताता है कि अभी उसे बहुत अच्छा लग रहा है फिर भी वो नहीं मानते। नेक्स्ट सीन में जेसी वही मोटेल में बैठा हुआ रहता है। अब उसने सब काम कर लिए हैं, अब उसे डीए के हाथों पकड़ा जाना है, इसलिए वही वो मोटेल में आता है। वो वहाँ वेंडी के साथ होता है और सब डीए एजेंट्स आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तब उसकी इंटरोगेशन चलती है और फिर वो मुझसे पूछते हैं कि वो कहाँ था पिछले 2 दिन यानी कि वीकेंड्स पे वो कहाँ था। तो जैसे उन्हें बताता है कि मैं वेंडी के साथ पार्टी कर रहा था, पूरे 2 दिन मैं कहीं नहीं गया। हैंक उससे पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी भी वहाँ नहीं थी क्या, तुम्हें उसके बारे में भी नहीं पता। तो जैसी बोलता है कि जब मैं बाहर निकला तब मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी मिल गई है। हैंक उसे पूछता है कि तक क्या तुम खाने पीने के लिए भी बाहर नहीं गए, अगर गए तो उस रेस्टोरेंट का नाम बताओ। तो जैसे उसे बोलता है कि हमने वेंडिंग मशीन से ही खाना खाया था। हैंक फिर उससे बोलता है कि तुम्हारी जो कार थी वो टूको के पास हमें मिली है, क्या तुम उसे जानते हो। जेसी के कार में बहुत सारे पैसे भी होते हैं जो जेसी ने कमाए होते हैं, वो पैसे भी सब डीए के पास होते हैं। तो उसके बारे में भी हैंक उसे पूछता है पर जेसी सब चीज़ों से इनकार कर देता है। तब हैंक उसे बोलता है कि अब मैं वेंडी को भी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और मुझे लगता है कि वो मुझे सब आंसर दे देगी। वेंडी से भी बहुत सारी इंटरोगेशन करने के बाद वेंडी भी सेम स्टोरी बताती है और जेसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हमें साइकोलॉजिस्ट के साथ वॉल्टर दिखाया गया है। साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर को सवाल पूछ रहा होता है। वॉल्टर उसे बताता है कि अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे जल्द से जल्द डिस्चार्ज लेना होगा। साइकोलॉजिस्ट उसे बोलता है कि जब तक हमें रीज़न नहीं मिल जाता कि क्यों तुम्हें ब्लैकआउट हुआ था, क्यों तुम्हें ये सब याद नहीं, तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, ये बहुत डेंजरस हो सकता है।
फिर वॉल्टर उसे डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में पूछता है और साइकोलॉजिस्ट उसे अश्योर करता है कि वो कुछ भी नहीं बताएगा अगर वॉल्टर ने उसे सच कहा। तो वॉल्टर उसे बता देता है कि मैं उस घर में रहना नहीं चाहता था और मुझे घर से बाहर निकल जाना चाहिए था, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली मैं चला गया और 2 दिन तक नहीं आया। जब मुझे लगा घर वापस आना चाहिए तो इसलिए मैंने ये सब नाटक किया था। साइकोलॉजिस्ट उससे पूछता है कि ये सब वो किससे भाग रहा था। तो वो बताता है कि मुझे कैंसर होने वाला है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मेरे बेटे को भी इलनेस है जिसके कारण वो पैरालाइज हो चुका है। तो क्या ये काफ़ी नहीं है? नेक्स्ट, जब जेसी की इंटरोगेशन में उस ओल्ड मैन को डीए लाते हैं और उस ओल्ड मैन से पूछते हैं कि क्या जेसी उस हाउस में अवेलेबल था, तो वो ओल्ड मैन रिंग नहीं करता, उस घंटी को नहीं बजाता। फिर हैंक और उसके पार्टनर की कन्वर्सेशन होती है और उसमें हमें पता चलता है कि मैक्सिकन गैंगस्टर कभी भी एक दूसरे पर रैट नहीं करते। जेसी को फिर छोड़ दिया जाता है। जेसी बाहर निकल के एक पे फोन से वॉल्टर को कॉल करता है और सब सिचुएशन के बारे में बोलता है। जेसी उसे ये भी कहता है कि मेरे सारे पैसे डीए ने ले लिए हैं। वॉल्टर हॉस्पिटल से निकल के जो कैश होता है उसके पास, वो लेने के लिए या सेफ रखने के लिए उसके घर में आ जाता है और फिर से वो पैसे सेव करने के बाद हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वॉल्टर ने टुको को मारा हुआ होता है, इसलिए उसके ऑफिस में सब सेलिब्रेशन करते हैं और उसको एक केक भी काटने को बोलते हैं। वॉल्टर को फिर डिस्चार्ज मिल जाता है और जब वो घर आता है तब स्काइलर ज़रा उसे इग्नोर करती हुई दिखती है। स्काइलर फिर वॉल्टर से दूसरे फ़ोन के बारे में पूछती है पर वॉल्टर फिर से इनकार कर देता है। स्काइलर फिर उसे कंटिन्यू करती है इग्नोर करना। तो इस तरह से एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है।